What is your opinion about today's budget? And especially for the minorities, the allotment has been given. Highest allotment this time has been given. More than 3,700 crore rupees for minority welfare. मुसलमान की ख्वाहिश जो थी पूरी करे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, तो तकरीबन 3,700 चिल्लर करोड़ रुपए का 780 पर 6 786 नंबर पूरा करे। 3,786 ज़मीर अहमद दोनों मिला के पूरा करे। तो हमारे मौलाना लोगों को 5,000 करोड़ बोले थे, उन्होंने ज़रा कम किए, 1,200-1,400 करोड़ रुपए कम करे। मुबारकबाद है मुसलमानों के लिए और कोशिश हमारे उलमाए की कल 1 दिन 2 दिन पहले किए थे, बहुत अच्छा है। मगर मेरे अंदाज से तो कई जगह पे कोई लोग आरएसएस, कोई लोग जो भी बोलते हैं, इनका अपोनेंट कौन होता है, दुश्मन है, अपोनेंट जेडीएस भी हो आरएसएस भी हो, कई जगह बोलते हैं। मेरे को भी समझ में आ रहा है एनालिटिकल व्यू में कि भाई ऐसा बजट निकालना क्या नहीं, क्या बजट है, अपीसमेंट बजट। तो मुसलमान मैं हूँ, मौलाना मेरा है, उलेमा मेरा है, मंत्री मेरा है, ज़मीर अहमद खान तमाम है। 40 पर 3,000 करोड़ रुपया अपने खरगे साहब को दिया है। कितने हजार? 3,700 करोड़ रुपए मुसलमान को दिया गया। 43,000 करोड़ रुपीस SC ST को दिया गया। तो इसलिए बोलता हूं कि भाई ये क्या अपीसमेंट बजट है। खरगे को इतना दिया गया, इमामों को इतना दिया गया, क्या है? तो ऐसे तमाम चीज़ों में मेरा क्या अपोलिटिकल है, हमें एनालिसिस करता है कभी भी। ये एनालिटिकल में ये ज़रूरी है क्या? अभी 7 हॉस्पिटल बना दिया, आनेकल में बनाया, नीलमंगला में बनाए, होसकोटे में बनाए, श्रृंगेरी में बनाए, कनकपुरा में बनाए, श्रीहट्टी में बनाए, यलंका में बनाए। वहाँ पे तो जब माइनॉरिटी की नाम बात करते हैं, मेरे पास सवाल ही गलत करे, गंदा सवाल करते हैं आप लोग। माइनॉरिटी की बात क्यों करते हैं? तो क्यों नहीं किया बिदर में हॉस्पिटल, क्यों नहीं किया गुलबर्गा में हॉस्पिटल, क्यों नहीं किया दूसरी जगह हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल तो है ना, मेरी माँ मरती है, मेरा बच्चा तड़पता है, हॉस्पिटल को सब इंसानियत का है ना। तो ये सिर्फ इसी इशारों में क्यों होता है 3,70,000 करोड़ में? तो चल ऐसे भी है, दलित एरिया में भी बनाओ आप। ये एरिया कौन से हैं जो नाम बोला हूं मैं, आप जानते हैं। और 10 करोड़ रुपया का बजट अपना मंगलूर में बाए, तो मंगलूर बहुत दूर है, कर्नाटक में, सही है, ऐसी दूर चीज़ ज़्यादा है। तो मेरी मांग आलम पाशा का अलग होता है कभी भी। तो ये आदमी, ये लोगों के पास, ये इमाम, ये मुल्ले क्यों लेता है ये पैसा? तो गुलबर्गा है और अपना बेंगलुरु है, अपना फला है, अपने पूरे हमारे पास जितने की इमारतों हैं, प्रॉपर्टियां हैं, इसमें वो जगह पे हमें हज भवन, हज कमेटी फैसिलिटी बना सकते थे, हमें बनाते हैं। आज भी ब्रिटिश रूल जैसा ये लोगों के ताबे हमें क्यों रहे? इन्हें जो देगा वो देगा। दूसरे मुसलमान क्या करते हैं, क्या करते हैं? शर्म भी तो आना चाहिए हमारी कम्युनिटी को। हमारे पास पैसा है, ये 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए नहीं है क्या? क्यों हमारे लोग हर तालुक में, हर डिस्ट्रिक्ट में बना सकते हैं कि भाई लोगों को फैसिलिटी करते हैं। तो हज कमेटी से मैं नाराज हूं, हज भवन से नाराज हूं, मैं तुम्हारे लोगों से भी नाराज हूं, सोशल मीडिया से इसलिए नाराज हूं कि भाई एक ही बार तुम जिंदा जला देगा तो क्या करेगा? हमें प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, पब्लिक की होगी, तो तुम जिंदा जला देगा। अभी परसों हज भवन जल गया, कहां से आ गया इंक्वायरी? कहां से, कौन सी चीज में सिद्धरामैया जी रंधे, अपना फला रंधे, इंक्वायरी कहाँ है? इसमें 2,000 आदमी मर जाते तो क्यों चाहिए मेरे को ऐसा हज भवन? हज भवन मेरे कंट्रोल में होना है, नमाजियों के कंट्रोल में होना है, उलमाए के कंट्रोल में ना। क्यों नहीं बना? हज भवन ये एक घर है, एक तमाम चीज, एक सहूलत करने का खाना है, ये हमें खुद बना सकते हैं। हज कमेटी के हज भवन की इंक्वायरी में कई हजार आदमी कर्नाटक में नसीबे वाले बन गए, मरा नहीं तो 1,000-2,000 आदमी मर सकता था, मरा नहीं, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई है। तो मंगलूर में छोड़ के यूटी खादर साहब के और हर जगह भी तो है ना। इसका मतलब यह नहीं कि भाई मुसलमान ही उधर का MLA बने। मुसलमान का वोट अपने हर जगह भी मिला है, धारवाड़ में मिला है, उड़ुपी में मिला है,
मंगलूर में मिला। हर डिस्ट्रिक्ट में जो हज भवन होना छोटा छोटा कर लेंगे, हमारे को ये चीज नहीं चाहिए। मुसलमानों के हद तक क्या है, अपनी सहूलत है, नाम तमाम चीज नहीं चाहिए। तो मेरा अंदाज बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं सियासत में कमीशन में बैठा नहीं हूं, मुझे हिसाब पता नहीं है। हिसाब के तहत जो है जितना बोले हैं 2975 करोड़ रुपया या जो भी है, आपने में डायरेक्ट ऑफ माइनॉरिटी में हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, ऐसा कुछ समझता हूं मैं, मुझे भी डाउट है। केएमडीसी में 325 करोड़ रुपए हुआ है, 500 हुआ है, 300 हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, हुआ है, ये सभी तमाम हुआ है। पूरा तो 3000 करोड़ रुपए हुआ है, 706 करोड़ रुपए हुआ है। तो रिजर्वेशन SC ST में 40 पर 3000 करोड़ तो हुआ है। तो कितने जगह कितना परसेंटेज मुसलमान को भी, दलित को, इसका मतलब मुसलमान आलम पाशा होना गुनाह है क्या? और दलित अपना खरगे होना वो उन्हें नेकी किया क्या? बैंगलोर डेवलपमेंट करते हैं जो उप मुख्यमंत्री का काम है, पूरा है कर्नाटक में और भी बहुत जगह है, मंगलूर भी करो। पिछले जब बीजेपी हुकूमत थी तो माइनॉरिटीज का जो बजट है वो सिर्फ 1000 करोड़ था, तो अब एक अच्छी तब्दीली ये देखने नहीं, सवाल ही नहीं है। माइनॉर बीजेपी हुआ, इसके बावजूद भी इसमें जो है बीजेपी की सरकार करने का कोई सवाल पैदा नहीं। पिछले 5-7 साल से कुछ भी नहीं आया मुसलमानों को, माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं आया। वो सवाल तो है, अब उसे क्लैरिफिकेशन कंपैरिजन नहीं दे पा रहे हैं कौन भी, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मिलना तो अभी है, मगर ये भी मिलना अभी है। दलित SC ST को 44,000 करोड़ मिला है, मुसलमान को 3700 करोड़ रुपए मिला है। क्यों मिला है सवाल। और दूसरी बात है, मौलाना आजाद स्कूल में 100 बच्चों का है, और जितने गंदे नालों पर बना है स्कूल से, वहां पे 800, 1000, 2000, 4000 बच्चा पढ़ता है। ये क्यों 50 बच्चे को, 100 बच्चों को रिश्वतखोरी हिंदुस्तान के कोने में काम भी चल रहा है। तो आप तो बच्चे हैं, कुछ मालूम नहीं है। मोरारजी देसाई स्कूल में चलता है, नाम मोरारजी देसाई रखा, और वहां पे रिश्वतखोरी हिंदुस्तान के कोई इदारे में नहीं है। इतना है तो मेरे पास सनद है, हमें आपके फांसी के फंदे को भी ले लेंगे, सनद नहीं हो तो वहां पे 50 बच्चा 100 बच्चा अभी बन रहा है क्या? बने हुए स्कूल से ना, ये ऑलरेडी बने हैं। क्यों आप 50 बच्चे 100 बच्चे बंद, ताला डाल दो ना, बंद करो। नाले के स्कूलों में 5000 बच्चा पढ़ रहा है, तो आप 50 को भी 100 को कितने हजार करोड़ रुपया दे रहा है, इसमें से ही दे रहा है। ये तमाम, और स्कूल बनता है, जो बना हुआ स्कूल को क्या करता है, क्लियर बोलो, कैटेगरिकली बोलो। और मुझे मंत्री से काम है, मुझे चीफ मिनिस्टर से काम है, वोट हमें तेरे को डाला है, CM को डाला है, DY CM को डाला है, हमें दोनों की बहुत कदर किया है। अपने हानरेबल से मिनिस्टर जमीर अहमद की कदर कभी भी मुसलमान करता है। तो इसमें जो आदमी तुम्हें चुना, 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक पैसा आराम से दूसरे डिपार्टमेंट में भाजपा की सरकार में रिश्वत दिया हुआ आदमी को आप चुन के, जब प्रिंसिपल से ये जो भी बनाया, सेक्रेटरी बनाया, सिग्नेचर उनका होता है, अखलाक उनकी होती है, पैसा उनका होता है, एप्लीकेशन उनकी होती है। सिद्धरामैया नहीं आते हैं, जमीर नहीं आते हैं, तो ये पैसा ये डायरेक्टरेट में, ये KMDC से कैसा पैसा बाहर जाएगा? तब दलित शेड्यूल के ट्राइब वाला नसीबे वाला होगा, क्योंकि मार को, खारगे के मार को डर रहे हैं उन्होंने। 45,000 करोड़, द बिगेस्ट बजट इन इंडिया। तुम तो गरीब को पैदा हुआ, और पैसा गया रिश्वतखोरी में। जिस जगह पे हाईएस्ट रिश्वतखोरी है, बताना है कि भाई हमें जो भी बोलता है फांसी रख के हाथ में बोलता है। आप बोलिए कि भाई नहीं, हम रिश्वतखोरी नहीं है, मोरारजी देसाई में नहीं है, माइनॉरिटी में नहीं है। और दलित क्या पुण्य किया, क्या मुसलमान क्या पाप किया, पाप करके बना क्या मुसलमान? हमें, मेरा बाप मेरी माँ पाप किया था। 4% और 0% इंटरेस्ट में दलित को KFCC से लोन है, हिंदुस्तान के हर इदारे में लोन है। मुसलमान का 4% हटाया। जो पहले बच्चा जो होता है, खजूर डालते हैं और छोटा सा दूध डालते हैं, अभी लाके हून का दूध आप डाल देंगे तो वो बच्चा मर जाएगा।
तो कमीशन का जो रिजर्वेशन था हमारा, वो रिजर्वेशन भी नहीं है, उसका फायदा भी नहीं है। और क्रिश्चियन अपने चीजों को क्या बोलते, क्रिश्चियन को भी 200-250 करोड़ रुपए दिया गया है। 250 करोड़ रुपए देना अच्छा है, दिया गया है। तो उस अंदाज पे अपीसमेंट पॉलिटिक्स को आलम पाशा भी मानता नहीं है। तो जब इनको 4% में मिलता है लोन इंटरेस्ट में, पूरी कर्नाटक में KSFC देता है, मुसलमान को नहीं मिलता है। 6% को औरत को लोन में पैसा दिया जा रहा है। आप खुला वादा करो, बोलो जो सरफराज खान है, जो भी खान है, बोलिए, आप बोलिए कि नहीं रुश्वत होगा तो हमारे को फांसी चढ़ाओ। यही औरतों को बोलो हमारा फांसी, रुश्वत हो रहा है हर जगह, हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, मोरारजी देसाई में पढ़ाने, अपना साबुन लेने, अपना टॉयलेट का अपना फलां लेने के लिए भी रुश्वतखोरी हो रही है। हमारा काम बस ये है क्या, हम केस करता था, 400 केस किया, 4000 RTA में पूरा सनद है, क्या करें रख के हमें, काम तो आप करता है, सर्जरी तो आप कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई 3700 करोड़ में बगैर रुश्वत के पैसा आगा क्या, रुश्वत के होगा तो कितना पैसा कहां रीच होगा, कहां रुश्वतखोरी चल रही है। रुश्वतखोरी के ऊपर क्या है, कोई अटक नहीं आपके पास है। दलित में, हाई SC ST में प्रियंका खरगे हैं और अपना वो बड़े खरगे साहब है उम्र वाले, उन्होंने अपने लोगों को लेके दे देंगे, ये लेके दे रहे हैं। तो अभी क्या आपका क्या सवाल होगा, 50-75 हजार करोड़ रुपए एक लक्ष्मी में जा रहा है पैसा, और तमाम में जा रहा है। खर्जा बजट है, डिफिसिट बजट है, खर्च में बजट किया है। तो ये चीज में जो लोग खर्च किया, खर्च का पैसा तो उधार लेके हज भी नहीं जाता है, रोजा भी नहीं रहता है हमें। तो खर्च के पैसे में ये बजट आलम पाशा के लिए बहुत ज्यादा है, मुसलमान को देन जरूरी नहीं है, खर्जा में दे रहे हैं उन्होंने। जो भी दिया खर्जा का भी सही है कि भाई जो मरते हुए लोगों को बचावें। जो हॉस्पिटल जो बनेगे, कोई एक मुसलमान इलाके में एक हॉस्पिटल नहीं है, हर मुस्लिम इदारे जगह से हॉस्पिटल। वोट पड़ा है इनको 1 करोड़ वोट तो पड़ा है, 1 करोड़ 45 लोगों में 90 लाख वोट तो पड़ा है। तो सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है, जिस जगह जमीर जीते, जिस जगह हारिस जीता, जिस जगह शिवाजी नगर में जीता, वहां का वोट नहीं है। दूसरी जगह को क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीजों से जो बजट है, अच्छा बजट है। और जो वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी को सिद्धरामैया जी 2000 करोड़ रुपए दिया है, ये एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी को पाइपलाइन डालने के लिए, ये भी तो अच्छा है। समझ गया। हॉस्पिटल जिस जगह मुसलमानों को बनाना है वहां पे नहीं बनाया है। 100 करोड़ रुपए जो आपने इसमें दिया गया वक्त में, ना ESI का मतलब जो विक्टोरिया हॉस्पिटल के बगल में जितना भी बिल्डिंग होता है वो ESI के कंट्रोल में मुसलमानों के पास है, उसके खर्च के लिए भी दिया गया है। सिर्फ ये नहीं कि भाई आप कर दो, वक्फ बोर्ड को ले लो। और जो वर्कशॉप बनाया गया मेरे इमामों को, मेरे उलेमा इकराम, वर्कशॉप की जरूरत नहीं है। क्या बीमार हैं क्या मेरे उलेमा, क्या वर्कशॉप के लिए पैसा क्यों दिया है तुम्हें, क्या चीज वर्कशॉप क्या करता है, क्या वास्ते, जरूरी नहीं है। जो इन्हों पढ़ के आए, देवबंद में पढ़े, हर इमाम देवबंद में पढ़ा, तुम क्या पढ़ाएगा, सिद्धरामैया पढ़ाएंगे क्या पॉलिटिक्स में लाते हैं क्या। तो ये क्या वास्ते ये लोगों को, ये जो पढ़ा है, 1-2 बिहारी लोगों को, यूपी लोगों को क्या बनाना चाहते हैं तुम्हें इधर पे। ये जो पैसा जो अलॉटमेंट है कम से कम तनख्वाह में दें। तो आलम पाशा की एक मांग पहले से भी है, ये बजट में भी है कि भाई एक भी पैसा ना दें। एक इमाम को 1 लाख रुपए तनख्वाह दें, एक मौजन को 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह दें, घर भी दे दें, किसी का घर दे दो, मसाजिद में घर दे दो, अच्छी सी गाड़ी भी दो। तो ये मुसलमान हराम में जो कमाया है वो पैसे में नहीं देंगे, सरकार से भीख लेके हम नहीं देंगे। जो इदारों की कमाई जो है, इदारों की कमाई कितनी है, क्यों नहीं देते हैं हमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, मिनिमम 80,000 75,000 से लाख रुपए तनख्वाह हम देंगे, इसका 4,000 रुपए हम क्यों लेंगे, उसमें रुश्वत होगा। तो ये चीज हम कर लेंगे। तो ये स्कूल्स, जितने मसाजिदों में जितने स्कूल्स हैं, एक जगह तो कितना बच्चा पढ़ रहा है, 100 का बच्चा पढ़ रहा है, कमाई है, वो बच्चों के पास पैसा लिया जा रहा है, किसी के पास फुगुट में इल्म नहीं दिया जा रहा है। इंदिरा नगर है, यहाँ इंदिरा नगर में कुछ क्या कि कुछ नाम से है, हंटर्स कॉलोनी में, सिटी मार्केट में, हर मसाजिद में पढ़ाया जा रहा है।
ये तमाम चीज। और मसाजिदों के जो चीज़ें जो हैं, मसाजिद के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल, जिसकी वैल्यू पर स्क्वायर फीट 40,000 रुपया है। 20 से 40,000 रुपया लोगों को उठा के बख्शिश दिया जा रहा है, शाहीन स्कूल को दिया जा रहा है, फलां को दिया जा रहा है, पूरे बख्शिश फ्री दिया जा रहा है। अब हासान में अपना जियाउल्लाह शरीफ 40 साल के लिए लिया गया, 40 साल को 5,000 रुपये देते ही प्रॉपर्टी को, 5 या 6,000 रुपया उधर भी शाहीन को दिया गया। तो ये तमाम हो रहा है। तो ये क्या, ये तमाम ये जो जुजबी बजट है, जुजबी चीज है, पहले रोका हूं मैं हमारे उलमा लोग उनके पास जाके उनके कदमबोजी नहीं लेना है करके। तो बजट सही है, बजट मुसलमानों को 3,700 माइनॉरिटी डायरेक्टरेट को आया है, KMDC को जितना पैसा आया है, बैस को पैसा 6% को देने के लिए आया है। और जो इमाम और मौजूनों का वर्कशॉप बनाते हैं उसका डेफिनेशन नहीं है। क्या करते वर्कशॉप जो बनाते हैं, क्या कांग्रेस का वर्कशॉप होगा, क्या नहीं RSS के खिलाफ लड़ाई के लिए होगा, क्या नहीं वोटिंग का कार्ड बनाने के लिए, क्या चीज का होगा? जो चीज इस्लाम में नहीं हुआ, जो चीज सहाबियों में नहीं हुआ है, ये पॉलिटिकल करने से हमें कम से कम अपोनेंट को बोलेंगे ऐसी चीजों के खिलाफ आप आवाज उठाइए करके। ये सवाल ये है, लास्ट जो बजट था, पिछला बजट था, उसमें जो है उसकी आधी रकम भी जो है रिलीज हुई है और आधी रकम खर्च नहीं हुई। वो भी है। बजट में जो है 2,101 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए गए थे माइनॉरिटीज के लिए, उसमें सिर्फ आधी रकम रिलीज हुई है और जो बहुत सा पैसा बंद पड़ा है, आधा रकम भी जो है उसका आधा हिस्सा भी इन्होंने खर्च नहीं किया। नहीं, इस बार भी खर्चा में पैसा उठाया है, डिफिसिट बजट है, खर्च है, पूरे जगह खर्च करके दे रहे हो, तो पैसा नहीं होगा उनके पास। जो बोला, जो 4 महीने के पहले ऑनरेबल CM बोला 10,000 करोड़ हम करेंगे, तो 10,000 करोड़ का ही काम करें ना, 10,000 करोड़ 5 साल के लिए नहीं बोला उन्होंने, हर बजट में लाएंगे। तो उनके पास पैसा नहीं होगा, वो अलग बात है, पैसा खर्च भी नहीं किया है। मेरी मांग है, मेरी अपील है ऑनरेबल मिनिस्टर जमीर अहमद से, और चीफ मिनिस्टर तो देखते ही नहीं है, ये रुश्वतखोरी से बचना है। गरीब मुसलमान मर रहा है, मुसलमान को ख्वाहिश करता है गाड़ी ले लो, गाड़ी दे दूं मैं, कितने गाड़ी देंगे, कार देंगे, 400 कार या 40 कार कितने लोगों को मिल गया, और हाउसिंग दे देंगे, और कितना एप्लीकेशन कलेक्ट हो रहा है, अनऑफिशियल एप्लीकेशन कितना कलेक्ट हो रहा है, ये आपको इल्म नहीं है, आप इसके ऊपर कुछ काम करने के लिए रुक रहा है। तो ये तमाम बजट काफी जरूरी नहीं है। मुसलमान को चाहिए मुसलमान के अपनी बड़ों की आस्ती बढ़ाए, अपने औकाफी माल बचावें। ये नहीं बोला कि भाई ये कानून अभी तक नहीं डाला कि भाई CRPC, IPC, CBI अपना फला या नहीं, ये लोगों को, जितना लोगों के पास कम से कम 10 लाख करोड़ का माल है, 10 लाख करोड़ हिंदुस्तान का, कर्नाटक का बजट 2 लाख 2.5 लाख 5 साल का, तो 12 लाख करोड़ का होगा, 15 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है, जिसका अप्रिसिएशन साल को इजाफा 5 लाख करोड़ होता है, इजाफा। ये माल के बारे में एक भी अक्षर नहीं बोला गया कि भाई हमें जो पॉलिटिकल लोगों के पास माल है, ये माल हम छिनाएंगे, इनको अपने जेल में डालेंगे, ये कानून बताएंगे, ये कानून अमेंड करेंगे, अमेंड के ऊपर हम ना ट्रिब्यूनल भी नहीं, फलाम भी नहीं, पुलिस को पावर देंगे, पुलिस ये मोटो के, ये सभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं इन्होंने, आज तक नहीं बोला। जमीर अहमद साहब से उम्मीद थी, नहीं बोला उन्होंने, एक आदमी को अरेस्ट नहीं करवाया, एक आदमी जेल नहीं डाला, अपनी जिंदगी अपनी जो परिवार में है, उनके बच्चे माँ बाप सबको जेल करना है, नहीं करे। तो ये एक मजाकी ये चीज़ है। बजट के लिए मुबारकबाद है, बजट बहुत अच्छा है। जो हॉस्पिटल हर जगह आए थे, तो हर कर्नाटक में छोटी छोटी हॉस्पिटल सरकारी रूप से चलाना है, स्कूल चलाना है, नहीं है। जो नाला बोलते हैं, नाला का मतलब जो गंदे नाले जाते हैं, वहां पे 5-5 हजार बच्चे पढ़ के पैसा कमाते हैं, तो आप 150 बच्चों के लिए 100 करोड़ रुपए डालते हैं। हर चीज, मोहतरम मंत्री जी से मेरी मांग है, नीचे से ऊपर तक आपकी डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी चल रही है, वक्फ बोर्ड में चल रही है, हाउसिंग में चल रहा है, आपको पता नहीं है। आप दुआ में लगे रहते हैं, मुसलमानों की भलाई में लगे रहते हैं, खाली अनऑफिशियल पिटीशन एप्लीकेशन लेके 100 करोड़ रुपए वसूल किया जा रहा है। अनऑफिशियल, इसका मतलब जो पैसा देने का ही नहीं है, उनको घर मिलेगा ही नहीं है। ये तमाम जो चीज हो रहा है, तो एक तरीके का बदला, जैसे IMA जैसा का स्कैम, IMA जैसा,
ये एक अपनी कॉन्स्पिरेसी अंदर हो रही है करके मेरे को दिख रहा है। पैसा बताते हैं 1000-2000 करोड़, खाते हैं 5-10 हजार करोड़ रुपया। तो ये तमाम चीज मुसलमानों को, जैसा दलित भाइयों के ऊपर 43,000 करोड़ आया है, वेलफेयर के ऊपर 39,121 करोड़ रुपए दिया। व्हाट इज मीनिंग है वेलफेयर? मुसलमानों को वेलफेयर नहीं चाहिए। और अपना स्कूल्स और हॉस्टल्स के लिए 2,700 करोड़ रुपए दिया गया है। और इनकी कम्युनिटी कितनी है? हमारे भाइयों की, मुसलमानों की कम्युनिटी कितनी है? पूरा बजट 3,700। इनका खाली अपने स्कूल रिपेयर्स को 2,700 करोड़ रुपया। तो इसलिए पूरी तरफ से मेरे तरफ से एक ही लफ्ज में हिसाब दे रहा हूं, ऑडिट करके। ऑडिट भी मेरा बैकग्राउंड है। ये पूरा गृह लक्ष्मी 5 गारंटियों का बजट में जमा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनके नाम का बजट है। और DY CM जो है डेवलपमेंट, उनको भी जो चाहिए डेवलपमेंट, अपना रोड्स, फेरी ये तमाम चीज़ों के लिए उनका तो बहुत सा ज़्यादा बजट है। तो ये प्रो बजट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, DY CM ऑफ कर्नाटका, वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुसलमान के पास जो छपड़ा है, अच्छा खासा पैसा गया है। वो अपना हरन भी, हुंड भी गाय के पास नहीं गया है। एक अच्छा सा बड़ा जंगली भैंस बोलते हैं, और बाघ, शेर के गले में पट्टा पड़ा है 3,700 का। उसको कैसा निकाला जाए, कैसा लोगों को साफ तरीके से आता है। जो लोग गली में जाता है और पीछे यानी अपने बारिश नहीं, हर जगह छतरी पकड़ते हैं मिनिस्टर को, उनको ही पैसा आना जरूरी नहीं है। मुसलमानों में हर मुसलमान को पैसा जावे, वो नियत होना चाहिए, ऐसा होना है। तो जो स्टाफ बिठाया गया, ऑलवेज जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी, हाउसिंग, वक्फ बोर्ड, KMDC में कर्नाटक के मुसलमानों को पूरा इल्म आ चुका है आज तक, किधर भी बगैर रिश्वत के कांग्रेस के कैडर्स अपने जिधर भी आ जाओ, रिश्वतखोरी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये लोगों को CBI नहीं, ये नहीं, दुनिया में ऐसी एक चीज नहीं मिली है, ये लोगों को सजा दें। तो इस अंदाज पे कानून में जो होना है, सही जो होना है, ये होना मेरी मांग ऑनरेबल मिनिस्टर जमीर अहमद साहब से है। इसके बावजूद वो इम्तिहान जो देंगे वही पास होंगे, उनको मालूम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।